उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा में फंसे राज्य के छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने के फैसले का शनिवार को बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत किया है और साथ ही यह मांग की है कि ऐसे ही कदम उन मजदूरों के लिए भी उठाए जाएं जो अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 200 से अधिक बसें कोटा राजस्थान में फंसे करीब 7,500 छात्रों के लिए भेजी थी। यह छात्र वहां कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। शिवसेना ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की शनिवार को यह कहते हुए प्रशंसा की है कि उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर सकारात्मक रुख अपनाया और दिखाया कि संकट के दौरान जिम्मेदार विपक्षी पार्टी को कैसे पेश आना चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता साझा करने वाली शिवसेना ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कहा कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मतांतर हो सकते हैं, लेकिन यह वक्त लड़ने का नहीं है बल्कि महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत का है, तब उन्होंने लोकहित में पक्ष रखा और राजनीतिक परिपक्वता दिखाई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में लॉकडाउन को लागू करने में बड़ी राजनीति की जा रही है। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक दलों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, सांसदों को रोका जा रहा है। दूसरी ओर सत्ता दल के लोग बेरोक टोक घूम रहे हैं। सरकार का अलग आचरण है। पुलिस और प्रशासन दूसरी पार्टी के लोगों के साथ अलग तरीके से पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया घातक है। सत्ताधारी दल के लोगों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस पर कब्जा कर लिया है। पीडीएस एक बड़ा घोटाला बनती जा रही है। मुझे शक है कि यह अब तक सबसे बड़ा घोटाला भी हो सकता है। राज्य और केंद्र सरकार से मुहैया कराए गए धन को लूटा जा रहा है, लेकिन न तो इसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान है और न ही प्रशासन का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की एक बैठक शनिवार को उनके आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई और 20 अप्रैल से बिना कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में कारोबार को सशर्त खोलने की योजना को अंतिम रूप दिया गया। मंत्री समूह ने विभिन्न मंत्रालयों से कोरोना वायरस की स्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया भी हासिल की। बैठक में इस बात का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने रोजाना के कोरोना बुलेटिन में आज बताया कि इस महामारी की मृत्यु दर देश में 3.3% की है। इसके अलावा मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मरने वाले लोगों में 42% लोग 75 वर्ष से अधिक आयु वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि जो विदेशी लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे हैं और उनका वीज़ा खत्म होने वाला है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज़ एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज़ नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।